नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा का। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर है और यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁻6 ओम होती है। ओम का नियम यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI और R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध ओमिक रेजिस्टेंस जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध यानी कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता कंडक्टेंस किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं। इसकी एसआई इकाई ओम की पावर -1 होता है जिसे मूहो भी कहते हैं। इसका एसआई इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता कंडक्टिविटी किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। इसकी एसआई इकाई ओम -1 और मीटर टू द पावर -1 होती है। प्रतिरोधों का संयोजन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन और समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग प्रतिरोधता को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वाट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटा में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो तो 1 किलोवाट घंटा मात्रक वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा प्रति 1000 इज इक्वल टू वाट इंटू घंटा प्रति 1000। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है।
इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछते हैं कि एमीटर का यूज़ किसके लिए करते हैं, ठीक है, या विद्युत धारा किससे नापते हैं, ठीक है, विभवांतर किससे नापते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यह एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने वाले के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है यहाँ से। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके सीधे क्वेश्चन आते हैं कि डायनेमो क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करती है। ठीक है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। दिष्टकारी रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकती है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्पियर। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका क्या कारण है? यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होनी चाहिए? असीमित या अनंत। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है? 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? ठीक है, तो देखिए ये हमें पता है V = होता है RI। ठीक है, तो हमें वोल्ट कितना दिया हुआ है? 110। ठीक, 440 ओम प्रतिरोध है, I हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा 110/I = तो I हमारा हो गया 1/4। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.25 एम्पियर। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं समानांतर क्रम में। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह ओम का नियम है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? धारा और वोल्टता दोनों को। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम × मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? पहले का 2 गुना। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह ओम का नियम। एक फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो।
एक फ्यूज़ की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज़ का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज़ तार बनाई जाती है टिन और लेड की मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज़ तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है: कम लंबाई हो, निम्न गलनांक की मिश्र धातु हो और पतला तार हो। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन, जिसको तंतु बोलते हैं। बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है। लाल तप्त होने पर ऑक्साइड ये नहीं बनाता है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।